इस समय की बड़ी खबर, जींद जिले के सफीदो कस्बे में दो बहनों को गोली मार दी गई है। गोली मारने की यह घटना बीती देर रात करीब 1:30 बजे की है और यह गोलियां इन लड़कियों के मकान के गेट के पर लगे फाइबर को हटा करके मारी गई है। इस मामले में पुलिस ने रात को ही मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरोपियों का लड़कियों के पिता के साथ विवाद है, लेकिन ऐसे में इस बच्ची का क्या कसूर है जिसकी तस्वीर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस बच्ची का भी क्या कसूर है जो इसकी सगी बहन है, और उसकी तस्वीर भी अब आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देर रात जैसे ही गोली चलने की यह घटना हुई, दोनों बच्चियों को सफीदों के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां इसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। यहां आप लड़की की मां की तस्वीर भी देख पा रहे हैं और इसके ठीक पीछे लड़कियों का पिता भी नज़र आ रहा है। देखिए, इन लड़कियों के माता पिता का कोई कसूर नहीं, और यह मामला असल में यह है कि इन लड़कियों के पिता का पिछले कुछ दिन पहले कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में इसने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, और अब उसे धमकी दी जा रही थी कि वह मामला वापस ले ले, कोर्ट से वापस ले, और साथ ही आरोपियों को 3 लाख रुपए भी दिए जाएं। जब उसने यह बात मानने से इनकार कर दिया तो देर रात को इन आरोपियों ने उसके घर में अंदर गोलियां चलाई, जो दोनों बच्चियों को लगी। एक गोली बच्ची की छाती में लगी है, जबकि दूसरी बच्ची को हाथ पर गोली लगी है। अभी हम आपको सुनवाते हैं लड़की के पिता की बात। थारे लिए पड़े हैं क्या हमें? प्रशासन कहता हमें थारे लिए पड़े हैं क्या हमें? इस मामले में हम आपको बताना चाहते हैं कि सफीदो शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में सफीदो की आदर्श कॉलोनी वार्ड 14 निवासी नूर हसन ने बताया है कि उसके 6 बेटे हैं और सभी शादीशुदा हैं। वह बेटे नौसाद के साथ रहता है। नौसाद को 3 लड़कियां और 1 लड़का है। सबसे बड़ी लड़की तरन्नुम है, उससे छोटी जीमा और सबसे छोटी जस्मिन है। लड़के का नाम सुबान है। रविवार की रात को वह खाना खाने के बाद घर के अंदर सो गए थे। उसकी पोतियां भी ज़मीन पर कंबल बिछाकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर सो रही थी। रात को 1:30 बजे के करीब उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो उसकी पोती 13 वर्षीय तरन्नुम और 10 वर्षीय जस्मिन ज़मीन पर लहूलुहान पड़ी है। उसने उठाकर संभाला तो तरन्नुम की छाती और जस्मिन को हाथ में गोली लगी हुई थी। उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा भी बंद था। इसमें लोहे के फ्रेम के बीच प्लास्टिक का फ्रेम था। उसको तोड़कर गोलियां पिस्तौल अंदर डालकर मारी गई है।